अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आई हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी का कफन पर और भी खौफनाक, रहस्यमयी और रूह काम देने वाली कहानियां आने वाली हैं। हर हफ्ते एक नई कहानी, एक नया डरावा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी आपके बहुत करीब है। अपार्टमेंट नंबर 112। शांति विहार अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट का नाम था शांति विहार अपार्टमेंट। नाम सुनने में यह जगह बहुत शांत लगती थी, लेकिन इस अपार्टमेंट के अंदर एक ऐसा फ्लैट था जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते थे। वह फ्लैट था अपार्टमेंट नंबर 112। यह अपार्टमेंट बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। नई पेंटिंग थी, साफ गलियारे थे, चारों तरफ शांति थी। लेकिन अपार्टमेंट नंबर 112 की कहानी अलग थी। 1 साल पहले अपार्टमेंट नंबर 112 में एक परिवार रहता था। पति, पत्नी और उनकी एक छोटी सी बेटी। एक रात अचानक उस फ्लैट में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा फ्लैट जलने लगा। लोग बाहर भागे, मदद के लिए चिल्लाए। फायर ब्रिगेड भी आई, लेकिन जब तक आग बुझी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा परिवार उसी फ्लैट में जिंदा जल चुका था। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया, शॉर्ट सर्किट, एक हादसा। लेकिन जो लोग उस रात वहां मौजूद थे वे जानते थे कि आग लगने से पहले उस फ्लैट से मदद की चीखें आ रही थीं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि दरवाजा अंदर से बंद था। उस घटना के बाद अपार्टमेंट नंबर 112 को सील कर दिया गया। 5 साल बाद शांति विहार अपार्टमेंट को पूरी तरह से दोबारा बनाया गया। नई दीवारें, नया फ्लोर, नई लाइटें, सब कुछ नया था। लेकिन एक चीज नहीं बदली। अपार्टमेंट नंबर 112। कुछ समय बाद एक नया कपल वहां रहने आया। उनके नाम थे आरव और मीरा। फ्लैट नया लग रहा था, किराया भी थोड़ा कम था। मालिक ने साफ शब्दों में कहा, एग्रीमेंट 1 साल का है। 1 साल से पहले फ्लैट छोड़ा तो जमा पैसे वापस नहीं मिलेंगे। मजबूरी थी, दोनों ने एग्रीमेंट साइन कर दिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद मीरा की नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरे में अजीब सी ठंड थी। तभी हॉल से ताली बजने की आवाज आई, धीमी लेकिन साफ। आरव ने लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरी रात आवाज और भी डरावनी थी। इस बार किसी के चीखने की आवाज आई। ये आवाज बाहर से नहीं, फ्लैट के अंदर से आ रही थी। तभी किचन से पानी टपकने की आवाज आई। नल अपने आप खुल चुका था, पानी बहते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। डर के मारे अगली सुबह दोनों मालिक के पास गए। उन्होंने सारी बात बताई। मालिक ने कहा, यह सिर्फ आपका वहम है और एग्रीमेंट के हिसाब से आप फ्लैट नहीं छोड़ सकते। जमा पैसे का डर था, इसीलिए कपल वहीं रुक गया। उस रात ठीक 3:17 पर मीरा की आंख खुली। किचन से पानी बहने की आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे
किचन की तरफ बढ़ी। तभी उसके कान के पास एक धीमी आवाज आई। आग लगी थी, दरवाजा बंद था, कोई मदद करने नहीं आया। मीरा की सांस रुक गई। उसने डरते हुए किचन की लाइट जलाई। नल पूरी तरह खुला था। फर्श पर पानी फैला हुआ था। पानी के बीच उसे जले हुए हाथों के निशान दिखे। वे निशान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अगली सुबह शांति विहार अपार्टमेंट के लोगों ने देखा, अपार्टमेंट नंबर 112 फिर से बंद था। दरवाजे पर ताला लगा था। आरव और मीरा कहीं दिखाई नहीं दिए। मालिक ने कहा कि कपल अचानक फ्लैट छोड़कर चला गया। लेकिन आज भी अगर कोई रात में शांति विहार अपार्टमेंट के पास से गुजरता है तो अपार्टमेंट नंबर 112 से पानी टपकने की आवाज आती है। और कभी कभी एक बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है, हमें बाहर निकालो,